आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्य कर्मों में ईमानदारी। कर्तव्य कर्मों का अभिप्राय परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालने से होता है। प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है, गुरु की आज्ञा में रहना होता है, शास्त्रों में कही गई बातों का पालन करना होता है, निषेध कर्मों से बचना होता है। यानी कुल मिलाकर जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को समाज के भय से, परिवार के एक सुरक्षा के भय से या सरकारी तंत्र के भय से अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं। लेकिन आज मैंने अपनी चर्चा का विषय क्या लिखा है कि कर्तव्य कर्मों में ईमानदारी। ईमानदारी में देखिए, जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं तो प्रकृति के अन्य मनुष्यों का भी कल्याण होता है, प्रकृति के अन्य जीवों का भी हित बना रहता है, उसमें परमात्मा का आशीर्वाद भी बना रहता है, प्रकृति के नियमों का पालन अपने आप ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्तव्य कर्म का अभिप्राय होता है कि जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा से ऊपर उठता हुआ, अपने पारिवारिक हितों से भी ऊपर उठता हुआ, समाज के सभी जीवों के हित के लिए जब वो कार्य करता है, अपना कर्तव्य समझकर, किसी फल की इच्छा से नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है। उसी का ही दूसरा नाम कर्म योग है। उसी को ही आप अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना भी समझ सकते हो। लेकिन जब मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करता रहता है तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए, चाहे आपको समाज के अन्य लोगों का सहयोग मिले या नहीं मिले, प्रकृति के द्वारा कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ जाती हैं, सदा अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहती। यानी कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करता है, तब ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा की रजामंदी की भी उस पर मोहर लगी होती है। क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा सर्वशक्तिशाली एक सत्ता है। तब ऐसी स्थितियों में जब आप अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए एक उत्साहित होते हो, आप ईमानदारी से उस पर लगे रहते हो, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा द्वारा अदृश्य रूप से आपको मदद मिलती है। आपको अनुकूल परिस्थितियां अपने आप ही बनने आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा हम सभी मनुष्यों को कुछ आधारभूत सुविधाएं प्रकृति के गुणों द्वारा सहज ही प्रदान की जाती। तब ऐसी स्थिति में केवल और केवल मनुष्य जोनी में ही हम सभी भाई बहनों का अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता और प्रकृति की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका वो भोग करता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य निश्चित रूप से परमात्मा और प्रकृति की नजरों में अपराधी माना जाता है। और अपराध किसी भी स्तर पर किसी भी मनुष्य द्वारा जब जब किया जाता है तो प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा समय समय पर उसका हमें फिर दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में या सतोगुण की न्यूनता के कारण रजोगुण की स्थितियों में इन बातों का बोध नहीं रहता। क्योंकि रजोगुण में एक साधारण मनुष्य की बुद्धि धुंधली होती है, धुंध में हमें देखिए दूर का नजर नहीं आता। इसी तरह वर्तमान समय में हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं उनके दूरगामी फल कैसे कैसे भविष्य में हमें मिलने होते हैं उसका हमें बोध नहीं रहता।
और दूसरी ओर जब जब मनुष्य रजोगुण से भी नीचे गिरता हुआ तमोगुण की स्थिति में आ जाता है, अज्ञानता की स्थिति में आ जाता है, जैसे अंधकार में मनुष्य को रखी हुई वस्तुओं का कोई बोध नहीं रहता, ठोकरें लगती हैं, इसी तरह जब जब मनुष्य तमोगुण की स्थिति में होता है तब एक साधारण मनुष्य इन सभी बातों पर यानी कि कर्तव्य कर्मों पर कोई विशेष गौर ही नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने अपने जीवन में अपने अपने स्थितियों में हमें अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ईमानदारी से निभाते रहना चाहिए। ऐसा निरंतर जीवन में करते रहने से प्रकृति का व परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी भाई बहनों पर नित्य बना रहता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में हर क्षण बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि।